की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी। तो परमात्मा की कृपा है, आज इस गांव में मालिक के मूल ज्ञान की चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। जल्दी समझ में भी नहीं आता, क्योंकि युगों युगों से हम सब भटक रहे हैं। भटकते भटकते आज इस जगह बैठे हुए हैं। पता नहीं कितने जन्म ले लिए, कितनी बार मर लिए, कितनी बार फिर पैदा हो लिए। ये मरना जन्मना चलता ही रहता है। कितने परिवार छोड़े, कितने परिवार पकड़े, कितनी माएँ छोड़ी, कितने पिता छोड़े, कोई गिनती नहीं है, अनंत है। और यही भ्रमण करते 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 हम अपने जीवन में बहुत से पुण्य और पाप करते करते इन दोनों जालों में फंसे हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए कुछ करते नहीं हैं, बहुत कुछ करते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता बहुत कुछ किया हमने इन जन्मों में। जप किया, तप किया, व्रत किया, पूजा पाठ किया, तीर्थ यात्राएं करी, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर यहीं के यहीं बैठे हैं। यहीं के यहीं बैठे हैं, इसका मतलब हमने आज तक जो कुछ भी किया, आज तक हमने जो कुछ भी किया उससे हमारा कल्याण नहीं हुआ। ये सबूत है हमारा, जो हम यहाँ बैठे हुए हैं। कलयुग में हम इतने नाम जप रहे हैं, इतने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। सोचो कलयुग में इतना कर रहे हैं, तो हमने द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में कुछ नहीं किया होगा क्या? जबकि आज का युग ऐसा है कि कोई भक्ति कर नहीं रहा है, तब भी हम कितना कुछ करते हैं। दिया लगा, अगरबत्ती लगा, बाबों के मत्थे टेको, ये करो वो करो। तो त्रेता द्वापर में तो हमने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आज यहीं के यहीं बैठे हैं। और अगर दोबारा से यही कुछ करते रहे जो पहले किया, क्या किया? जप किया, तप किया, व्रत किया, पूजा पाठ करी, तीर्थ यात्राएं करी, अगर दोबारा से यही कुछ करते रहे तो फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। कोई मुक्त होने वाला नहीं है, किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। फिर किसी माँ के गर्भ में पड़ जाएंगे। ये वाली माँ छूटी, दूसरी कोई माँ बना के बैठ गए। ये परिवार छूटा, किसी और को परिवार बना के बैठ गए, फिर वही माया जाल। तो इन सबसे छुटकारे के लिए केवल एक ही चीज़ है। कबीर साहब समझाते हैं कि भाई मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। जो गुरु की भक्ति है, भजन बंदगी है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। माँ बाप तो मिलते रहेंगे। कुत्ता कुतिया बन गए तो कुत्ता कुतिया के माँ बाप नहीं होते क्या? बकरी, हाथी, शेर बन गए तो उनके माँ बाप नहीं होते क्या? माँ बाप तो मिल जाएंगे, परिवार मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भक्ति को सबसे ऊपर रखना है। और भक्ति भी कोई एक भक्ति नहीं है कि हिंदुओं की अलग है, मुसलमानों की अलग है, सिखों की अलग है, कि सब एक ही है। ऐसा नहीं है। हर भगत की भक्ति अलग अलग है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सब यही सोच के मान के बैठे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। सबसे बड़ी दुविधा ये है, हर भगत ये मान के बैठा है जो मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं शाम को अगरबत्ती लगा रहा हूँ मंदिर में जाके, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भला हो जाएगा। कोई नाम जप रहा है किसी गुरु से लेके, तो पूरा विश्वास करके बैठा है कि मैं नाम जप रहा हूँ, ये ठीक है, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, गुरुजी बचा लेंगे। या कोई तीर्थ यात्रा करता है, देखो साल में कितने कितने लोग जाते हैं पैदल यात्राएं करने, उनको लगता है ये ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कबीर साहब समझाते हैं कि ये सब गलत है। अगर तुम किसी भी भगवान का नाम जपते हो, राम 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 मन में जप रहे हो,
ये श्याम श्याम जप रहे हो, वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हो, कबीर कबीर जप रहे हो, कोई भी नाम जप रहे हो, वो गलत है, उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। साहिब कह रहे हैं नाम है जप में। और अगर कोई तपस्या कर रहा है, कोई बाबा कांटों पे लेटा पड़ा है, कोई बाबा शोलों पे चल रहा है, कोई बाबा हाथ खड़ा कर रखा है, 30 साल से हाथ ही ऊपर कर रखा उसने, कोई बाबा खड़ा है तो खड़ा ही है। ये तपस्या जितनी प्रकार की हैं, इसको बोला नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। कई लोग जंगल चले जाते हैं घर बार छोड़ के, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल में हमें वो भेद पता लग जाता है कि मेरा परमात्मा है कहाँ, मेरा मालिक है कहाँ, तो हमारी दौड़ खत्म हो जाती है। अब ढूंढने की दौड़ खत्म और पाने की दौड़ शुरू। ढूंढने की दौड़ खत्म हो जाती, मिर्गा ढूंढता है कस्तूरी को, और कस्तूरी कहाँ छुपी होती है, नाभि में। अब उसकी दौड़ खत्म हो गई, अब उसको पाना है केवल। तो इसीलिए गुरु क्या करता है, गुरु तुम्हें वो भेद बताता है कि तुम्हारी कस्तूरी कहाँ छुपी है। हिरण की तो हो गई नाभि में, तुम्हारी कहाँ है, तुम्हें भेद बताता है। कस्तूरी यानी आत्मा, आत्मा ही कस्तूरी है। आत्मा के कारण ही ये काया चल रही है। माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते इसलिए निभा रहे क्योंकि आत्मा है उसमें। जिसकी आत्मा अलग होती है शरीर से, उसी को उठा के फूंक देते हो। कितनी प्यारी क्यों ना हो माँ, कितना ही प्यारा क्यों ना हो बाप, आत्मा जब तक शरीर से जुड़ी है, काम चल रहा है, तब तक ही तुम्हारा माँ और बाप है। जिंदा को ना फूंक दिया किसी ने, जिंदा को तो आग हल्की सी भी नहीं लगा सकते, माचिस ही लगा के देख लेना, लगा लोगे क्या, नहीं लगाओगे। लेकिन आत्मा और शरीर जैसे ही अलग अलग हो गए, उसी वक्त उठाए, चलो जी चलो 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 चलो, वो गया वो गया। तो सारी कीमत किसकी थी, शरीर की नहीं थी कि तुम सोचो कि शरीर की कीमत है। तुम्हारे शरीर की कोई कीमत नहीं है। 2 मिनट में आग में लगा देंगे तुम्हें लोग, चूल्हे की लकड़ी की तरह। कीमत है आत्मा की। जब तक तुम्हारी आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है, तुम सबके भाई हो, तुम सबके भतीजे हो, तुम सबके चाचा हो, मामा हो, बेटा हो। और जैसे ही शरीर से आत्मा अलग हुई, अब तुम क्या हो, एक लाश हो। और सब कहेंगे जल्दी जल्दी ले चलो भाई, ले चलो, बांधो इसको, ले चलो। 2 मिनट में तुम्हारी हस्ती खत्म कर देंगे। इसलिए तुम्हारी कस्तूरी को खोज लो, इससे पहले कि वो कस्तूरी खो जाए और तुम्हारी कीमत 0 हो जाए। तुम उस कस्तूरी को ढूंढो और उसको प्राप्त करो। आत्मज्ञानी बनो। शरीर ज्ञानी तो आज तक बने ही रहे, खुद को भी शरीर मानते रहे, भोले शंकर को भी शरीर मानते रहे, राम जी को भी शरीर मानते रहे, उनकी शरीरों की पूजा करते रहे, विष्णु जी को शरीर मानते रहे, हनुमान जी को शरीर मानते रहे। अब शरीरों को छोड़ो और आत्मज्ञानी बनो। उसको पूजो जो सबके शरीरों को चला रहा है। राम जी के शरीर को कौन चला रहा है, राम जी की आत्मा। शंकर जी के शरीर को कौन चला रहा है, शंकर जी की आत्मा। तुम्हारे शरीर को कौन चला रहा है, तुम्हारी आत्मा। हमारे शरीर को कौन चला रहा है, हमारी आत्मा। इसलिए आत्मा ही वो करंट है जो दुनिया के सारे पंखों को, सारे बल्ब को, सारे इंजनों को, सारी मोटर को, वो आत्मा रूपी करंट चला रहा है। इसलिए महानता करंट की है। करंट है तो घर में सब कुछ चल रहा है, करंट ना हो तो सब रुका पड़ा रह जाएगा। लाख रुपए का पंखा ले आओ, लाख रुपए का पंखा बिना करंट के 0 है। इसी प्रकार कितना ही सुंदर काया तुम्हारी है, कितना ही सुंदर तुम क्यों नहीं हो, आत्मा के अलावा, आत्मा के बिना तुम 0 हो। कोई तुम्हारी सुंदरता नहीं देखेगा, उठा के आग पे रख देगा। इसलिए अपनी आत्मा को जानो। आत्मा ही वो चीज है जो घट घट में विराजमान है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। यानी जिस घट में
हमें आत्मा का ज्ञान मिल जाए। जैसे पंखे को छूना और करंट को छूना अलग अलग है। पंखे को छू के कभी झटका नहीं लगेगा, छू के देख लो। और जो पंखे को चला रहा है उसको छू के तुम खड़े नहीं रह सकते। इसी प्रकार शरीर का ज्ञान और आत्म ज्ञान दोनों जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में शरीर को पूजना, शरीर को साफ करना, शरीर को छूना अलग चीज है। आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा को अनुभव करना बिल्कुल अलग चीज है। तो इसलिए जितने संत महात्मा हुए हैं सब आत्मज्ञानी हुए हैं। ये देही को तो खत्म किया उन्होंने, देह का खुलासा करके इसको साइड कर दिया कि देही तो कब्रिस्तान तक है, शमशान तक है। वो कौन है जिसका कभी नाश नहीं होगा, उसकी पूजा करो, भगवान वो है। राम जी की देही कहाँ तक गई थी? सरयू नदी तक गई थी, नदी में जल समाधि ले ली, खत्म। कृष्ण जी का शरीर कहाँ तक गया था? सारी लीला करने के बाद पैर में तीर मार दिया शिकारी ने, लीला खत्म। लेकिन वो कौन है जिसको ना तो जल भिगो सकता है ना ही कोई तीर काट सकता है? वो आत्मा है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। उस आत्मा के ज्ञान को ही प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। केवल खाने खिलाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए तो 184 है। कुत्ते बिल्ली बकरा बन के आराम से परिवार बढ़ाते रहते। इंसान चोला मिला है केवल और केवल मुक्ति के लिए। अगर इसमें मुक्ति नहीं हुई तो वापस कुत्ता बिल्ली ऊँट बनना पड़ेगा। साहब, आत्मा भेजी कौन अपन शरीर में? आत्मा भेजी कौन है? आत्मा को कोई भेजता नहीं है। तो आप शरीर में प्रकट कैसे हो? ये तब समझ में आता है जब सत्संग सुनते हो। आज पहली बार सुन रहे हो इसलिए सवाल आ रहा है। हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो। 1 नंबर से सुनना, अपने आप समझ में आ जाएगा किसने भेजी है, क्यों भेजी है। आत्मा कोई भेजता नहीं है। आत्मा अचल है, वो चलती नहीं है। वो नहीं, आत्मा अजर ऐसा आई, आत्मा पहले पौधा कहाँ से? आत्मा आती जाती नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना। शरीर में पैदा होगी नहीं भाई, फिर समझ लो। असल में कोई नाम ये समझ में आएगा जब सत्संग सुनोगे। ये 1 मिनट का काम नहीं, मैंने बताया और तुम समझ गए। इसको समझने में काली दाढ़ी चिट्टी हो जाती है, सफेद हो जाती है, जन्म जन्म निकल जाते हैं इस आत्मा को समझने में। समझ रहे हो? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा। इसमें मगजमारी करनी पड़ती है। सत्संग सुनो 1 नंबर से, हर चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि आत्मा केवल एक नहीं है, आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ये सबको समझना पड़ेगा। आत्मा तो कबीर साहब में मिले सब बस है भाई, अपना खत्म हुआ तो आत्मा कबीर साहब में मिले है वापिस। कबीर साहब में कहाँ मिलेगी? कबीर साहब में कैसे मिलेगी? सतलोक कबीर साहब क्या है? सतलोक। आपकी आत्मा मेरी आत्मा कैसे मिल जाएगी आपस में? तो आत्मा जाती कहाँ है? मरती है। कहीं नहीं जाती है। आत्मा एक जगह स्थित है। आत्मा अडोल है। गीता पढ़ो, अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, आत्मा आती जाती नहीं है, आता जाता जीव है। जीव है। जीव है। आपके अंदर क्या है? शरीर में जीव है कि आत्मा है? जीव और आत्मा दो ही है। अभी नहीं आत्मा पता। शरीर में नहीं है, जीव शरीर में है, जिसको जीव आत्मा कह देंगे हम। आत्मा नहीं है। आत्मा अलग चीज है। आत्मा अडोल है, अबोल है, अचल है। जीव चलायमान है। जैसे समुद्र और लहर, समुद्र नीचे है ना, ऊपर आ गिरा, उसके ऊपर लहर चलती बढ़िया है। गिरा। देखने में एक ही लगता है दोनों, लेकिन दोनों एक नहीं है। लहरें चल रही हैं, लहरों को गिन सकते हो। 4 लहरें यहीं, 5 लहरें, समुद्र को गिन लोगे? समुद्र तो एक ही है। समझ में आया? एक पत्थर मारा तुमने पानी पे, पानी बिल्कुल शांत था, एक भी लहर नहीं थी। तुमने एक पत्थर मार दिया, 20 लहरें बन गई उसकी। हिलता है ना, उसको तुमने गिन लिया। पहले नहीं गिन पा रहे थे, एक ही था। तो जब तक वो एक था वो आत्मा था, और जैसी लहर चली वो जीव आत्मा हो गए। यानी उसी में से एक
ताकत है जिसको जीव कहते हैं, वही सारी सृष्टि चला रहा है। ये सारी लहरें हैं, गिन लो 1 2 3 4 5 6, ये सब लहरें हैं, ये आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। अब इसमें से जिस भी लहर को समुद्र का ज्ञान होता जाएगा वो नीचे बैठती जाएगी, समुद्र मिल जाएगी, समुद्र में ही मिल जाएगी। वो बद्दुआ ही एक नहीं। समुद्र और अनंतों लहरें, इसी को बोला जग में जीव अनंत न जाने पीव को। पीव एक है और जीव अनंत है, इसी में समा जाता है। जीव अनंत है, लहरें अनंत है, समुंदर एक है। जो जो लहर शांत होती जाएगी वो अपने असली स्वरूप में आती जाएगी, बस। और कुछ नहीं करना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। वो लहर समुद्र में ही समा जाएगी। चलो ठीक है सही। बोले सतगुरु बंदी छोड़ छोड़ कबीर साहिब साहिब की जय। लो प्रसाद बांट दो।